हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया विद द एडवेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग अब क्या कर सकते हैं, रीडली प्योरीफाई कर सकते हैं और आइसोलेट कर सकते हैं डीएनए को। सो इसी बेसिस पे हमें बताना है, नेम करना है एंड एक्सप्लेन दैट इज अबाउट डिफरेंट स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए को सेपरेट करके आइसोलेट करने में कौन सा प्रोसेस यूज होता है, उसमें क्या होता है, उसके बारे हमें बताना है। एंड when these DNA fragments are cut by restriction endonuclease, मतलब restriction endonuclease से कट हो जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है, कैसे सेपरेट करते हैं, उसके बारे हमें बताना है। सो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, सो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस की, देन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोसेस विच हेल्प्स टू separate and isolate DNA fragments using different enzymes such as restriction endonuclease. So जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में सेपरेट और आइसोलेट करते हैं हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डीएनए को फ्रैगमेंट्स में हम लोग कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस क्या करता है, देन हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहले एट सम स्पेसिफिक साइट्स, जिसको हम लोग नेम करते हैं पैलिंड्रोमिक साइट्स। ये पैलिंड्रोमिक साइट्स पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस कट द डीएनए फ्रैगमेंट्स। नाउ ये जो फ्रैगमेंट्स कट हो गए हैं उनको अब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जाना है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे डीएनए फ्रैगमेंट्स को डाइजेस्ट किया जाता है इन अ जेल मैट्रिक्स। सो वी कैन राइट नेक्स्ट स्टेप एज प्लेसिंग द फ्रैगमेंट्स इन अ जेल मैट्रिक्स, जो कि एगारोस जेल बेसिकली रहता है। सो जैसे ही हम लोग ये जेल मैट्रिक्स में डालते हैं एंड देन दे आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर प्लेसिंग फ्रैगमेंट्स इन एगारोस जेल वी पुट इलेक्ट्रिक फील्ड टू इट। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगता है जल्दी जल्दी, एंड इसी में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा सेग्रीगेशन का प्रोसेस होता है। सो हियर वी कैन राइट कि इसी से हमारा सेग्रीगेशन का प्रोसेस होगा, जिसका मतलब है कि जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स है वो फास्टली मूव करके डाउनवर्ड्स चले जाते हैं उस पूरे जेल मैट्रिक्स में, एंड जो बड़े फ्रैगमेंट्स हैं वो जहाँ पे हम लोग मेन सैंपल्स को रखे थे वहीं पे ही रहते हैं। सो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स है वो फार्दर ट्रैवल कर जाते हैं देन द लार्जर वन। दिस वे हम लोग इफेक्टिवली सेपरेट कर पाते हैं सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स को। नाउ आफ्टर सेपरेशन ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, दैट इज स्टेनिंग एंड विजुअलाइजेशन। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम लोग डीएनए को स्टेन करते हैं। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं स्टेनिंग किससे होता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड से हम लोग डीएनए को स्टेन करते हैं एंड देन उसके बाद उसको फ्लोरेस करते हैं कहाँ पे, यूवी लाइट में। सो ये दोनों प्रोसेस होने के बाद ही हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट्स को विजुअलाइज कर पाते हैं, अच्छे से देख पाते हैं आफ्टर दोज इथेरियम ब्रोमाइड स्टेन एंड यूवी लाइट, जिसके वजह से वो डिस्टिंक्टिव बैंड्स में हमें दिखते हैं। नाउ क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को। सो दे आर आइडेंटिफाइड अंडर यूवी लाइट, इसीलिए हम लोग यूवी लाइट इसमें देते हैं ताकि हम लोग जो जेल्स हम लोग कट किए हैं उसको अच्छे से देख पाए। नाउ ये जो जेल हमें निकाले हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट्स को जेल में डाले थे, सो जैसे यूवी लाइट उसमें डालेंगे तो वो बैंड्स हम लोग को क्लियरली दिखने लगेंगे, शॉर्ट बैंड्स, लार्ज बैंड्स, ये सब दिखेंगे अच्छे से। एंड वहाँ से फिर डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम लोग को जैसा फ्रैगमेंट हमें चाहिए उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब वहाँ से जेल से हम लोग को प्योरीफाई करना है डीएनए को, सो हम लोग लिख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, दैट इज प्योरिफिकेशन। ये प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है
ऑफ DNA फ्रॉम दैट जेल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एक स्लाइस हम लोग लेंगे एंड उसमें फिर उसके बाद हम लोग सच एज जेल डिसोल्यूशन प्रोसेस करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन, जिसमें क्या होता है कि जेल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको हम लोग कंबाइन करते हैं विद दैट ऑफ अ सिलिका मेम्ब्रेन, वॉशिंग अवे ऑल द इम्प्योरिटीज एंड इसी तरह हमें प्योरीफाइड DNA मिलता है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, लास्ट में हम लोग बोल सकते हैं सिक्स्थ जो स्टेप होगा हमारा, दैट इज इल्यूशन एंड कलेक्शन। अब क्योंकि DNA फ्रैगमेंट्स को हम लोग जेल से हटा चुके हैं, प्योरीफाई कर चुके हैं, तो अब उसको हम लोग को कलेक्ट करना है। सो इसमें हम लोग बोल सकते हैं दे आर कलेक्टेड इन अ बफर सॉल्यूशन विच इज रेडी फॉर फर्दर यूज ऑफ एनी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस। सो दिस हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा होल प्रोसेस होता है ऑफ आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि उसका नाम क्या है बेसिकली, दैट इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस एंड दिस हाउ it occurs. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.